नमस्ते। ओके, आज मैं क्या कहानी लाई हूँ आपके लिए? अकबर और बीरबल की कहानी। हाँ, एक बड़ी छोटी सी मगर दिलचस्प कहानी। शुरू करें? ओके। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था। कुआं मालूम है आपको? वेल। हाँ, कुएं में पानी होता है, आपको पता है ना? अच्छा, तो उस गांव में एक बड़ा अमीर आदमी था और ये कुआं उसका था, उस आदमी का। और वो आदमी बड़ा धूर्त था, तो वो किसी को भी उस कुएं से पानी निकालने नहीं देता था। तो उसी गांव में एक किसान था जिसके पास बहुत सारे खेत थे, तो उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और ये आदमी तो पानी निकालने नहीं देता था अपने कुएं से। तो इस किसान ने सोचा क्यों ना मैं इस कुएं को उस आदमी से खरीद लूं। तो उस किसान ने जाकर इस अमीर आदमी से कहा कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हारा कुआं खरीदना चाहता हूँ। तो उस अमीर आदमी ने कहा, अच्छा तुम्हें कुआं खरीदना है, ठीक है। तो ये दोनों बातें करने लगे कि इतना दाम, उतना दाम, नहीं इतना नहीं उतना। किसी तरह उन्होंने एक फैसला कर लिया और उस अमीर आदमी ने कुआं बेच दिया उस किसान को। अगले दिन जब किसान उस कुएं से पानी निकालने आया तो ये अमीर आदमी वहां खड़ा था। कहता, अरे पानी मेरा है, तुम पानी नहीं निकाल सकते। तो किसान ने कहा, है मैंने तो खरीद लिया ना कुआं तुमसे। तो अमीर आदमी ने कहा, तो कुआं खरीदा है ना, पानी नहीं खरीदा, पानी मेरा है। अरे जाओ, कुआं तुम्हारा है पर पानी मेरा है, पानी तुम नहीं निकाल सकते। तो किसान ने कहा, अरे ऐसे कैसे? तो वो गया जहांपनाह यानी कि मुगल एम्परर अकबर के दरबार में और उसने कहा, जहांपनाह देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैंने खरीद लिया था कुआं, पर वो आदमी जिसने मुझे बेचा कहता है कि पानी उसका है और वो मुझे निकालने नहीं दे रहा। तो अकबर ने कहा, अरे ये तो बड़ी दिलचस्प बात है आज तक मैंने ऐसा सुना ही नहीं। बीरबल जरा आओ तो, अब तुम ही हल निकालो इसका। तो बीरबल ने कहा, जी हुजूर। तो बीरबल ने उस किसान से कहा, अरे भाई जरा तुम उस आदमी को तो बुलाना जिसने तुम्हें ये कुआं बेचा। तो वो किसान गया, वो उस आदमी को बुला कर लाया। तो जब वो दरबार में आ गया तो बीरबल ने कहा, अरे भैया, तो मैंने सुना कि तुमने अपना कुआं बेच दिया है इस किसान को। तो उस आदमी ने कहा, जी हुजूर, मैंने कुआं बेच दिया इस किसान को। तो बीरबल ने कहा, तो फिर उसे पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे? तो उस अमीर आदमी ने कहा, हुजूर मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं, पानी तो मेरा है ना, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि पानी को वो ले सकता है या नहीं, और मैं कहता हूँ वो पानी नहीं ले सकता क्योंकि वो पानी मेरा है। तो बीरबल ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम ठीक से समझते हैं इस बात को। तुमने कुआं किसान को बेचा। तो इस आदमी ने कहा, जी हुजूर। तो बीरबल ने कहा, तो कुआं किसान का मगर पानी तुम्हारा। तो उस आदमी ने कहा, जी हुजूर। तो बीरबल ने कहा, मतलब तुम्हारा पानी तुमने किसान के कुएं में रखा है? तो वो आदमी बोला, जी हुजूर। तो बीरबल ने कहा, तो अगर तुमने अपना पानी किसान के कुएं में रखा है तो किसान को किराया तो दो ना उस पानी को रखने का। अब किसान तुम्हारा पानी अपने कुएं में क्यों रखेगा? अरे किराया दो ना उसे। तो अब ये आदमी समझ गया कि हाँ, मैं तो धोखा देने की कोशिश कर रहा था इस किसान को और बीरबल ताड़ गया, समझ गया कि मैं इसे धोखा दे रहा हूं। तो अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, देखो भैया, या तो तुम उस पानी के लिए किराया दो या फिर तुम अपना पानी निकाल लो और उसे कुआं दे दो बिना पानी के तो ये हो सकता है क्या कि पानी निकाल लो कुएं से और कुआं दो, या फिर ये क्यों देगा किराया उसका? तो उसने कहा, मुझे माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई, अब कुआं और पानी सब किसान का।
मेरा कुछ नहीं, मुझे माफ कीजिए और मुझे जाने दीजिए। इस तरह से बीरबल ने इसका हल निकाला। अकबर खुश, बीरबल खुश और वो किसान भी खुश। तो कहानी खत्म। ठीक है, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि होशियारी तो ठीक है, मगर हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं होशियार हूं तो मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, हैं? अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो कोई और होगा जो तुमसे भी ज्यादा होशियार होगा और तुम्हारी होशियारी पकड़ लेगा, है ना? जिस तरह बीरबल ने पकड़ लिया था। ठीक है, तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, अब माधवी आंटी आपसे विदा लेती है। फिर से आऊंगी ना मैं, और ढेर सारी कहानियां लेके। हाँ, तब तक